दोस्तों, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अगाथा ऑल अलोंग वेब सीरीज को। और आज पहले 2 एपिसोड यानी कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 रिलीज हो गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अगाथा, जो कि एक डिटेक्टिव है, वो एक क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहां पे पता चलता है कि अगाथा को सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज उसने किसी क्रिमिनल को पंच किया था। बट अगाथा के पास एक स्पेशल केस आया है जिसके लिए उसको वापस बुलाया गया है। फिर यहां पर हम देखते हैं कि एक लाश की इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है, लेकिन उस औरत का सर कुचला गया है और किसी हैवी चीज से कुचला गया है। प्लस उसका जो हाथ है ना, वो काफी काला हो गया है और ऐसा लगता है कि उसने मैजिक का इस्तेमाल किया है। और अगाथा, जिसका नाम एनएस भी है, वो ये चीज देख के थोड़ा घबरा जाती है। उसको समझ आता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। फिर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेट करते करते एनएस थोड़ा साइड में चली जाती है और पानी में उसे एक चीज मिलता है जिसको वो चुपचाप अपनी जेब में रख लेती है और किसी को बताती नहीं है। तभी पीछे से एक डिटेक्टिव उसे बुलाता है और कहता है कि उसका लाश पलटा जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि लाश को पलटा जाता है पर उसका चेहरा दिखता ही नहीं है बिकॉज वो कुचला जा चुका था। इसीलिए एनएस कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये है कौन, क्या इसे वो जानती है। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है यहाँ पे। फिर एनएस पहुंचती है एक लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी का एक कार्ड मिला था, तो उस लाइन में घुस के आके पूछती है डॉटी से। और डॉटी वही जो कि हमने वेस्ट व्यू में और फिर वांडा विजन में भी दिखी थी। और डॉटी जो है वो लाइब्रेरियन है। तो एनएस जाके उसे पूछती है कि मुझे जानना है कि इस डेट की एंट्री कब की है और किसने यहाँ से किताब उठाई थी। लेकिन डॉटी हेल्प करने से मना कर देती है और कहती है कि ये कार्ड से ली गई एंट्री है और अब हम डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं, सो मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डॉटी बेसिकली एनएस से कोई हेल्प नहीं करना चाहती थी। डॉटी फिर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करके बताती है कि यह जो बुक है 3 साल पहले चोरी हो चुकी है और किसने चुराई थी वो उसे अभी तक तो नहीं पता। तो एनएस सर्च करना शुरू करती है कि सेम टाइप की बुक और कहां पे है। एनएस लाइब्रेरी के एक सेक्शन में पहुंचाती है जहां पे वो टाइप की बुक रखी होनी चाहिए थी और वहां पे पता चलता है कि यहां पे आग लगी थी और सारी की सारी कॉपीज उस बुक की जल चुकी है। और जब उसे कुछ भी नहीं पता चलता तो एनएस वापस अपने ऑफिस पहुंचती है एंड उसके चीफ बताते हैं कि एजेंट विडाल उसकी नई पार्टनर होने वाली है। और एजेंट विडाल जो है वो एफबीआई की है, तो एफबीआई को भी इंक्लूड किया गया है इस केस में जानने के लिए। प्लस जिस औरत की डेथ हुई है, ऐसा पता चलता है कि डेथ कहीं और हुई थी, लेकिन उसे वेस्ट व्यू में लाके उसकी बॉडी को छोड़ा गया है। फिर हमको पता चलता है एजेंट विडाल और एनएस एक टाइम पे पार्टनर्स हुआ करते थे, बट अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं और दोनों के बीच में कभी कुछ लड़ाई हुई थी पर काफी टाइम हो चुका है। लड़ाई हुए इसलिए दोनों के बीच में 2 मैन में वाली सिचुएशन है। दोनों को मजबूरी में एक दूसरे साथ काम करना पड़ेगा। ऑल्सो जो वो बॉडी है उसके बारे में ऐसा पता चलता है कि ये बॉडी को जादू से यहाँ पे पहुंचाया गया है। मतलब यहाँ पे किलर के कोई पैरों के निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर एनएस को जो वो सबूत मिला था वो उसको लेके जाती है एक जगह पता करने। तो वो बताता है कि दरअसल वो एक लॉकेट है और ये जो लॉकेट है ना, ये 17वीं सेंचुरी का है और इस लॉकेट के अंदर कुछ बाल पड़े होते हैं। फिर वो जो किताब था जिसका लाइब्रेरी कार्ड मिला था, उस किताब का टाइटल वो लिखती है एंड टाइटल के हर पहले लेटर को एक साथ इकट्ठा करती है। फिर जो वो वर्ड बनता है वो बनता है डार्क होल्ड। लेकिन इतने में उसका चीफ आके कहता है कि तुमको घर चले जाना चाहिए। तो एनएस तो पहले मना कर देती है, लेकिन फिर वो उसे जबरदस्ती घर भेज देता है। फिर हम ये देखते हैं कि जब एनएस अपने घर पहुंचती है तो एजेंट वाइडल उसके लिए पिज्जा लेके आई हुई थी और फिर दोनों साथ में डिनर करने बैठते हैं एंड यहाँ पर डिस्कशन शुरू होता है। तो एनएस बताती है कि जो बॉडी हमको मिली है उससे 1 घंटे पहले एक कार का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इस बॉडी को लेके आया गया है। फिर वाइडल और एनएस एक दूसरे से बात कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एनएस को आवाज सुनाई देती है। तो वो ऊपर जाके देखती है तो उसके घर में कोई लड़का चोरी कर रहा होता है। एनएस उसका लगातार पीछा करती है पर वो बहुत तेज भाग रहा होता है, मगर सड़क से एक गाड़ी आके उसको उड़ा देती है, जिसके बाद वो फाइनली उस लड़के को पकड़ लेती है। तो एनएस उस लड़के से पूछती है, तुम क्या ढूंढने के लिए आए थे या तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए आए थे। तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता। इतने में उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो लड़के को फोटो दिखाती है, वो लड़की के डेड बॉडी की। पर लड़का कहता है, आप फूल की फोटो क्यों दिखा रही हो मुझे। तो एनएस देखती है कि जो लड़की की लाश की फोटोज थी अब वो फ्लावर्स की फोटो बन चुकी है। एनएस राइट साइड में देख रही थी मिरर के थ्रू अपने पार्टनर एजेंट वाइडल को। तो वो लड़का कहता है कि आप बार बार पेंटिंग को क्यों देख रही है। अब वो एक्चुअली पेंटिंग बन चुकी थी तो सडन सब कुछ चेंज हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़का है ना, वो यहाँ पे लैटिन में कुछ मंत्र तंत्र करना शुरू कर देता है। पर एनएस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल क्या रहा है,
तो वो उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और एनएस लैब में पहुंचती है, जहां पे वो डेड बॉडी रखी होती है। तो वो उस लड़की को पास जाके देखती है तो उस लड़की के बाल का कलर रेड थे, उसके पैरों में टैग लगा हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ आता है वंडा मैक्सिमोफ, यानी कि वंडा की बॉडी मिली है उसको। तभी हम देखते हैं साइड में वहां पे वाइडल खड़ी हुए हैं और वो उसे कहती है कि तुम अपने असली रूप में आ जाओ। तब अगाथा को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो अपने कपड़े चेंज करती है और जितने भी उसके रूप आए थे ना, इंक्लूडिंग ब्लैक एंड व्हाइट वाला, वो सब के सब उस रूप में आने लगती है। ऑल्सो एजेंट वाइडल उसको ये बताती है कि वो तो मर गई है, लेकिन वो तुमको यहां पर फंसा के चली गई है। एल्स डार्क होल की जितनी भी कॉपीज थी वो सब की सब खत्म भी कर दी। और तभी हम देखते हैं कि एनएस जिस नेम टैग पे वंडा मैक्सिमोफ का नाम लिखा हुआ आया था, वहां पे अब अगाथा हार्कनेस का भी नाम लिखा हुआ आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एनएस अपने होश और आवाज में आती है और वो बाहर निकलती है, पर उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहन रखे थे और अपने नेबर के पास जाती है। तो नेबर उसको बताता है कि आप पिछले 3 साल से यहाँ पर रहती है और आपको कुछ हो गया था, तो सब लोग आपकी खुशी के लिए आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, जैसे आप प्रिटेंड करती हैं कि आप पुलिस वाली है, एंड बाकी सब ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि हाँ जैसे क्रिमिनल्स हैं, बाकी सभी पुलिस में काम करते हैं। एंड तभी एनएस को सब कुछ याद आने लगता है कि उसका नाम अगाथा है और इन सब के पीछे वंडा का हाथ था। तो अब अगाथा चाहती है कि उसकी पावर्स वापस आ जाए और वो अपने घर में जाती है कि उसको सडनली एक जगह से आवाज आ रही होती है। तो वो आवाज के पीछे जाती है और वो देखती है कि वही लड़का जिसको उसने कल रात पकड़ा था, उसको बांधा हुआ है, जो भी अभी तक वही है। तभी इतने में एक ब्लास्ट होता है, उसके घर में एंट्री होती है एजेंट वाइडल की। तो वाइडल और अगाथा के बीच में लगातार लड़ाई होती है और वाइडल का जो रियल नेम है वह है रियो। पर लड़ाई शुरू होती है लेकिन बीच में ही लड़ाई रुक जाती है। एल्सी और रियो अगाथा से कहती है, मैं तुमको नहीं मारूंगी, लेकिन सेलिम 7 को जाकर जरूर बताऊंगी, वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगी। जिसके बाद रियो चली जाती है और फिर अगाथा देखती है उसी लड़के को जिसको उसने किडनैप करके रखा था। और यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं एपिसोड 2 की ओर। सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं पे होती है जहां पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अगाथा रेडी हो रही थी कहीं जाने के लिए। तभी वो जो टीनेज लड़का वो कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो अगाथा कहती है, डेडविच रोड, ये काफी खतरनाक रोड है, जिसको अगर किसी ने पार कर लिया तो रोड के एंड पे आप जो भी चाहते हो वो आपको पावर्स मिल सकती हैं। ये लड़का बताता है कि मैंने जानबूझ के आपको कल रात वांडा के मैजिक से बचाया था, बिकॉज मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और आपके सेलम की डेज के बारे में पढ़ा है। ये बात सुन के अगाथा को काफी अच्छा लगता है, पर वो कहती है, मैं तुमको लेके जा नहीं सकती, तुम अभी बहुत छोटे हो उस चीज के लिए। पर वो कहता है कि प्लीज मुझे अपने साथ लेके चलो, आप जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे भी पावर्स चाहिए, मैं भी उड़ना चाहता हूं, मैं भी चीजें कंट्रोल करना चाहता हूं। तो अगाथा कहती है, ठीक है, अपना नाम बताओ। वो जैसे अपना नाम बताता है, हमको उसका नाम नहीं बताया जाता, उसके मुंह पे एम बना हुआ आ जाता है। आगे कहती है, एक बार फिर से अपना नाम बताओ। फिर से उसके होठों पे एम बना हुआ आ जाता है और नाम नहीं पता चलता है। और अगाथा कहती है, ठीक है, चलो मेरे साथ। और फिर वो रास्ते में वॉक करते करते कोवन के बारे में पूछती है उस लड़के से। और बेसिकली कोवन का मतलब होता है एक क्राउड या फिर एक ग्रुप विचस, मतलब कि चुड़ैलों का ग्रुप। तो टीन पूछता है, वो लड़का, हाँ उसका नाम मूवी में टीन है। वो पूछता है कि क्या हम आपके कोवन से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अगाथा कहती है, नहीं, वो सब के सब मर चुकी है। इतने में उसको वांडा का घर दिखता है, तो वो उस पर गुस्से में आके थूक दे देती है। सो बेसिकली अगाथा और टीन ये दोनों ढूंढ रहे होते हैं कुछ ऐसी औरतों को जो कि विचेस हैं, एंड उनके साथ एक टीम बनाकर प्लान रेडी कर सके ताकि वो सेलम 7 से लड़ सके। अगाथा और वो लड़का टीन पहुंचते हैं एक साइकी रीडर के पास। फिर अगाथा अपनी झूठी कहानी बताना शुरू करती है, क्योंकि वो बेसिकली टेस्ट करना चाहती थी क्या वो एक्चुअली में कोई विच है या फिर फेक है। अगाथा एक फेक स्टोरी सुनाती है जिसका इसको एक फेक आंसर मिलता है। लेकिन जैसे अगाथा वहां से जा रही होती है तो वो साइकी रीडर जो थी वो कहती है कि तुम 3 साल से परेशान हो, तुम्हारे ऊपर किसी का जादू था और तुम एक टीम रेडी कर रही हो, बट मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। अगाथा समझ जाती है ये साइक रीडर एक्चुअली सही रीडर थी, तो वो उसको काफी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तू मेरे कोवन का पार्ट बन जाओ, लेकिन वो लगातार वो मना करती रहती है। फिर वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नाम लिख के दे रही हूँ, ये 3 लोग तुम्हारे सामने पहुंच जाएंगे। वो एक नाम लिख के देती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती कि उसने 4 नाम लिखे हैं और चौथा नाम उसका खुद का होता है। फिर वो अगाथा और टीन जाके मिलते हैं नेक्स्ट विच से जिसका नाम है जेन। बेसिकली ये यहाँ पे सेंटेड कैंडल्स एंड कुछ पोशंस बेचती है।
पर वो भी नहीं मान रही थी। इसीलिए अगाथा कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है, मैं जानती हूं कि तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, बट अगर तुम अपनी हेल्प चाहती हो तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो। हम लोग भी बचेस रोड के एंड की तरफ जा रहे हैं। जेन भी काफी कंफ्यूज है। जेन भी नहीं जाना चाहती थी, बट एट द एंड जेन के ऊपर जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं और वो अपनी पावर्स वापस पाना चाहती है, इसीलिए वो ज्वाइन कर लेती है। और फिर अगाथा और टीन जाके हायर करते हैं एलिस फूगवर को, जो कि एक टाइम पे म्यूजिशियन थी और फिलहाल वो एक स्टोर में काम करती है। और फिर हाना करते करते वो ज्वाइन हो जाती है। फिर 1 घंटा बचा है सूरज को ढलने में, एंड ये अभी तक सिर्फ 2 ही विच को हायर कर पाए हैं। फिर अगाथा पूछती है टीन से उसके बारे में, और जैसे ही वो लड़का बताना शुरू करते हैं कि मैं यहां से हूं, वहां से हूं, हमको उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। तो बेसिकली जब भी वो कोई अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा है, पर वो नहीं सुन सकती कि वो क्या बोल रहा है, बाकी सारी आवाज आती है, लेकिन उस लड़के की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। फाइनली शाम को उनके घर में पहुंच जाते जैन और लिली, जिनसे थोड़ी देर पहले मिले थे। एंड ऑफ जानते हैं कि सिर्फ यही 3 लोग या फिर यही 4 लोग प्रेजेंट है जिनको आगे विचेस रोड पर जाना है। एंड आउट ऑफ नोवे एलिस भी उनको ज्वाइन कर ही लेती है, जिसके लिए सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी थी। अब यहां पे आपस में सारे विचर डिस्कस करते हैं कि एक और नाम है जिसको आना चाहिए हमारे कोवन को ज्वाइन करने के लिए, वरना काफी प्रॉब्लम होगी। तो वो उसको न बुलाकर अगाथा अपने प्रोड़ी को बुला लेती है। उसके बाद बेसमेंट में अगाथा को उस रोड पे जाने के लिए एक दरवाजा खोलना पड़ेगा, और उसके लिए उनको एक गाना गाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो डोर आएगा। इतने में अगाथा टीन को कहती है कि तुम ऊपर जाओ। फिर जो टीन होता है उसको कुछ आवाज आती है, वो घर के बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर एक विच खड़ी है जिसका हम चेहरा नहीं देख सकते हैं, और वो चुड़ैल जो खड़ी थी वो अब 7 में बदल जाती है। तो बेसिकली सेलम 7 है और ये आ चुकी है। पर यहां जैसे ही गाना खत्म होता है, हम देखते हैं कोई भी डोर नहीं खुलता एडविच रोड के लिए, और उतने ऊपर सेलम 7 वो हमला करना शुरू कर देती है। फिर अगाथा यहां पर एक चाल चलती है और बाकी जितने भी विचेस थी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वह चाहती है कि वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे और अगाथा उनकी पावर्स चुरा ले, लेकिन तभी देखते कि नीचे एक्चुअली एक डोर खुल जाता है, और जब सेलम 7 आके हमला करती है, इससे पहले ही सारी की सारी कोवन नीचे चल जाती है उस विचेस रोड पे, और सब लोग अपने शूज उतारते हैं एंड वॉक करना शुरू कर देते हैं उस विचेस रोड पे, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस दोस्तों, यहीं पे इसका दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इफ यू एंजॉयड द वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नई ब्रांड वीडियो में।